सरकार विकास की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है, लेकिन बीते 30 जून को रमन सिंह सरकार की कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए वो बेहद खास हैं, क्योंकि इससे नक्सल प्रभावित इलाकों में काम कर रहे जवानों को नई ताकत मिल रही है और वो दोगुने जोश के साथ अब नक्सलियों के सफाई के अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। देखिए जवानों का हौसला बढ़ाती ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों की हैं, जहां दिन रात अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस के जवानों की टोली नक्सलियों से लोहा ले रही है। हथियारबंद नक्सली आंदोलन का जवाब हथियारों से दिया जा रहा है। जबकि आदिवासी गांवों में सुरक्षाकर्मी सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नक्सलियों के नापाक इरादों को हर मोर्चे पर नाकाम भी कर रहे हैं। ये भी सच है कि जवानों को अपने घर और परिवार वालों से दूर रहकर महीनों तक घने जंगलों की खाक छाननी पड़ती है और ये जरूरी है कि वक्त रहते सुरक्षा एजेंसियां नक्सलियों की हर योजना की जानकारी हासिल कर लें। कई बार ये काम बेहद मुश्किल हो जाता है। जाहिर है बिना थके बिना रुके जवान नक्सलियों के खिलाफ सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशंस को अंजाम देते रहते हैं। उनके सामने एक ही मकसद और लक्ष्य होता है, नक्सलियों का सफाया। वाकई नक्सल इलाकों में जवानों के काम हर पल मुश्किलों से भरे होते हैं और ऐसे ही हालात में जवानों को सरकार से ढेर सारी उम्मीदें होती हैं, ताकि वो पूरे हौसले से अपनी जंग लड़ें और उसमें फतह हासिल करें। इसी बात को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ की रमन सरकार ने बीते 30 जून को कैबिनेट में बेहद अहम फैसले लिए, जिसमें सबसे अहम फैसला था नक्सल मोर्चे पर तैनात पुलिस बल के लिए आकर्षक पैकेज और जवानों के लिए सुविधाओं में भारी इजाफे को मंजूरी देने का, जिसमें तकरीबन 22,000 जवानों को वेतन वृद्धि का फायदा, सहायक आरक्षकों का मासिक वेतन 8,990 से बढ़ाकर 14,144 रूपए किया गया। सहायक आरक्षकों और गोपनीय सैनिकों के लिए 25 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा को मंजूरी दी गई। इस फैसले का सीधा फायदा करीब 11,000 नियमित आरक्षकों को मिलेगा। जवानों के वेतन और बीमा के नए फैसले से राज्य सरकार पर 121 करोड़ रुपए का सालाना खर्च बढ़ेगा। गोपनीय सैनिक और सहायक आरक्षक, इनकी एक बहुत अहम भूमिका है नक्सल ऑपरेशंस में। लेकिन इसके पहले यदि मान लीजिए कोई दुर्घटना में किसी कारण से उनकी डेथ हो जाती थी तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी इसमें संवेदनशीलता दिखाई है और इनको जैसे बाकी जवानों को जो मिलता है, सुविधा मिलती है, उसी के समकक्ष इनको भी 25 लाख रुपए की बीमा राशि, यदि ऐसी कोई दुर्घटना होती है या कोई इन एक्शन किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए 25 लाख की बीमा राशि का प्रावधान किया गया है। बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना बेहतर जो पैकेज दिया है, इसमें हमारे जवानों में काफी उत्साह का माहौल है। नक्सल समस्या देश या राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। देश में छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित राज्य माना जाता है। देश भर की नक्सल समस्या का 70% हिस्सा अकेले छत्तीसगढ़ में है। इसका प्रभाव तकरीबन 90% अकेले बस्तर संभाग के जिलों में है। पुलिस बल के हमारे बहादुर जवान नक्सलियों को लगातार करारा जवाब दे रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में हमारे सुरक्षा प्रहरी विकास कार्यों को भी रफ्तार देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस दरमियान कई बहादुर जवान कर्तव्य की राह पर शहीद भी होते हैं और कई गंभीर रूप से जख्मी भी। ऐसे में जवानों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। वहाँ थानों का संवेदनशीलता के आधार पे और हार्डशिप के आधार पे उनका वर्गीकरण किया गया था, तो उसमें भी काफी बढ़ोतरी की गई है। जैसे जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, पहले वहाँ पे 20% अतिरिक्त वेतन मिलती थी, अभी उसको बढ़ा के 50% कर दिया गया। और अन्य क्षेत्रों में 15% मिलती थी, तो वहाँ पे संवेदनशील क्षेत्रों में 35% अतिरिक्त वेतन मिलेगी और बाकी जो सामान्य रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे 15% अतिरिक्त वेतन मिलेगी।
छत्तीसगढ़ की युवा जमात इस फैसले से बेहद खुश है। वो मानते हैं कि सरकार के इस बड़े फैसले से जवानों के परिवार वालों और उनके बच्चों के भविष्य को लेकर जो चिंता रहती है वो खत्म हो जाएगी। बेशक सरकार का ये फैसला युवाओं को राज्य की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी करा रहा है और रमन सिंह सरकार और उसके फैसलों पर युवाओं का भरोसा भी बढ़ रहा है। जवानों का हिमालय सा हौसला और इन जांबाज जवानों को सरकारी सुविधाओं का सपोर्ट वाकई इस उम्मीद पर मुहर लगा रहा है कि नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने की मुहिम में लगे जवान और उनके परिवार वालों को अब सरकार के नए फैसले से नई ऊर्जा मिलेगी और उनमें शासन के प्रति नया विश्वास जागेगा। राज्य की रमन सिंह सरकार ने खास तौर पर बस्तर संभाग और नक्सली इलाकों में तैनात पुलिस के सहायक आरक्षकों और गोपनीय सैनिकों को पहले से ज्यादा सरकारी लाभ देने की कोशिश की है। इसमें उनके राशन भत्ते, जूते और किट बैग के खर्च पर ज्यादा रकम दी है, जबकि समाज के गरीब तबके को भी कैबिनेट बैठक में सरकारी लाभ देने के फैसले किए गए। बीते 30 जून को हुए छत्तीसगढ़ कैबिनेट के फैसले में जवानों के जो वेतन और भत्ते बढ़ाए गए उसे 1 जुलाई 2015 से लागू कर दिया गया है। अब बस्तर संभाग के सभी जिलों के पुलिस बल, सहायक आरक्षकों और गोपनीय सैनिकों को नए वेतनमान और भत्ते का लाभ दिया जा रहा है। इसमें हर महीने 2000 रुपए के राशन भत्ते का लाभ स्पेशल टास्क फोर्स को 1200 की जगह अब हर महीने 2200 रुपए राशन भत्ते का लाभ मिलने लगा है, जिससे जवानों के हौसले बुलंद हुए हैं। सहायक आरक्षक जैसे हैं वो हमारा काफी फलक्रम है ऑपरेशन का बस्तर में। इनकी वेतन करीब 8000 पहले हुआ करती थी, इसको बढ़ा के 14000 कर दिया गया है। ये काफी बड़ा जंप है और काफी लंबे समय से एक्सपेक्टेशन थी सहायक आरक्षकों की कि हमें और अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। रमन सिंह कैबिनेट ने अपने फैसले में राज्य पुलिस बल के लिए नक्सल क्षेत्र भत्ता 3 स्तरों पर तय किया। अति संवेदनशील क्षेत्रों में 50%, संवेदनशील क्षेत्रों में 35%। इसके अलावा सामान्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 50% नक्सल ड्यूटी भत्ता देने का ऐलान हुआ। ये भत्ता थानेवार वर्गीकृत किया गया, जिसे साल 2018-19 तक दिया जाएगा। बाद में 31 मार्च 2019 के पहले समीक्षा कर इसे आगे बढ़ाने के बारे में विचार किया जाएगा। जवानों और सहायक आरक्षकों को अच्छी क्वालिटी वाले 2000 रुपए के जूते, 1000 रुपए की कीमत का किट बैग साल में एक बार संबंधित पुलिस अधीक्षकों के जरिए दिए जाएंगे। जो किट है, किट बहुत ऊंचे दर्जे की किट, जूते जैसे 2000 के जूते, 1000 का किट बैग, बेहतर से बेहतर किट देने के लिए भी निर्णय लिया गया है। इनके जो राशन भत्ता है वो इनको 2000 रुपए राशन भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी जो जवान हमारे वहां लड़ रहे हैं उनके लिए भी ढेर सारी सुविधाएं दी गई हैं। छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार हर स्तर पर जवानों के हौसले को बुलंद रखना चाहती है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ ने बस्तर संभाग में कार्यरत पुलिस जवानों के लिए जगदलपुर में पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के जरिए 100 बिस्तरों का अत्याधुनिक अस्पताल बनाने का फैसला किया। ये हाईटेक अस्पताल पीपी मॉडल पर बनाने की तैयारी है। फिलहाल गंभीर मरीजों को गंभीर हालत में इलाज के लिए रायपुर लाना पड़ता है, लेकिन अब जल्द ही उन्हें जगदलपुर में ही बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलने लगेगी। इस अस्पताल में आम नागरिक भी अपना इलाज करवा सकेंगे। अस्पताल पर तकरीबन 12 करोड़ 50 लाख रुपए का सालाना खर्च आएगा। नॉर्मली वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुल गया है, महारानी हॉस्पिटल भी संचालित है, वहाँ पे नॉर्मली जवान आते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घोषणाओं में ये भी निर्देश दिए हैं कि जगदलपुर में सर्व सुविधा युक्त एक हॉस्पिटल खोला जाएगा, जहाँ पर ये जो हमारे नक्सल ऑपरेशन में डेली कोई ना कोई कैजुअलिटीज, कोई घायल होते हैं, तो इनका उपचार टॉप प्रायोरिटी में। बिकॉज क्या होता है, जो घायल जवान रहते हैं उनकी चोटें
अलग प्रकार की रहती हैं, बहुत सारे ट्रॉमा के अंतर्गत वो गुजरते हैं, तो वहाँ का जो इलाज का जो पैटर्न होगा वो डेफिनेटली दूसरे हॉस्पिटल से भिन्न होगा। तो इसीलिए इस प्रकार का एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होना काफी आवश्यक है, जो केवल जवानों की ट्रीटमेंट के लिए समर्पित रहे। जाहिर तौर पर रमन सिंह की कैबिनेट में हुए नए फैसलों ने नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों की उम्मीदों को पूरा किया है, जबकि दूसरे फैसलों में 1 अक्टूबर 2015 से निःशुल्क रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक का वितरण, 60,28,000 से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को लाभ देने का लक्ष्य तय हुआ है। सरकार पर 83 करोड़ 23 लाख रुपए के सालाना खर्च का अनुमान है। जाहिर तौर पर सरकार जवानों का हौसला बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, तो सूबे के हर गरीब के सामाजिक विकास की रफ्तार को बढ़ाने में लगातार जुटी हुई है, जिसके बेहतर नतीजे भी सामने आने लगे हैं। 30 जून को जब रमन सिंह सरकार की कैबिनेट बैठक हुई तो कुछ ऐसे भी फैसले लिए गए जो शहरी विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास का रास्ता तय करते नजर आए, जिसमें सबसे अहम फैसला था सिटी बसों की संख्या बढ़ाने का, और इसके जरिए सामाजिक विकास की रफ्तार को तेज करने की कोशिश की गई। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य बीते 12 साल से लगातार विकास की रफ्तार को तेज करने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में राज्य की रमन सिंह कैबिनेट ने बीते 30 जून को जो फैसले लिए, उनमें बेहद अहम फैसला था राजधानी रायपुर समेत राज्य के कई शहरों में सरकारी सिटी बस सर्विस को और गति देने का। रमन सिंह कैबिनेट ने सिटी बसों के लिए मार्गों का अनुमोदन किया। कैबिनेट ने 451 सिटी बसें चलाने का फैसला किया। शहरी इलाकों में कुल 451 बसों को सिटी बस के रूप में चलाने के लिए 9 सोसाइटी का गठन किया। कुल 220 मार्गों को सिटी बस के लिए चिन्हित किया गया। सिटी बसों को चलाने की योजना राज्य शहरी विकास अभिकरण के तहत चलने वाले जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन का हिस्सा है। ये अपने छत्तीसगढ़ शासन की अभिनव योजना है। केंद्र सरकार से JNRM के तहत में 451 बसों की स्वीकृति दी गई है। सूडा द्वारा इसके लिए सभी टेंडर के पालन करते हुए बसें खरीदी की गई है। इसमें रूट के लिए कैबिनेट से डिसीजन हुआ है। सिटी बसों की संख्या जिस तादाद में बढ़ाई गई है और जिस तरह से सिटी बस रूट तय किए गए हैं, आने वाले दिनों में वो छत्तीसगढ़ के शहरों को नया लुक देंगे। हमारे पास अभी नगर निगम रायपुर में 100 बसें चल रही है और 65 बसें और आ गई है। उसके लिए रूट निर्धारित की गई है। इसका राजपत्र में प्रकाशन होने के बाद में हमको रूट का चार्ट मिल जाएगा। उसके अनुसार में फिर बसों का संचालन किया जाएगा। नई योजना के तहत लो फ्लोर वाली बसों की खरीदारी सरकार ने की है और बसों का किराया भी इस तरह से निर्धारित किया गया है कि यात्री खुद पर बोझ महसूस न करे। मसलन प्रत्येक बस का यात्री किराया और मोटरयान टैक्स सिटी बस के बराबर होगा। सिटी बस के किराए को पहले 2 किलोमीटर के लिए 5 रुपए तय किया गया है। इसके बाद हर 2 किलोमीटर पर 1 से 2 रुपए के आधार पर किराया निर्धारित किया गया है। 50 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूरी के मार्गों पर 36 रुपए का टिकट लगेगा, जिसमें टैक्स जोड़कर ये यात्री के लिए 43 रुपए 50 पैसे का होगा। ये बहुत ही अच्छी लाभकारी है। रेलवे स्टेशन से यदि हम NRDF प्राइवेट गाड़ियों से जाते हैं तो 400-500 रुपये लग जाएगा, परंतु बस में वही 25 से 30 रुपया दे करके हम वहाँ पहुँच सकते हैं। एरोड्रम है, एरोड्रम में भी 20-25 रुपया में पहुँच जाते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा है, नागरिकों के लिए इससे बहुत खुश है। 30 जून को रमन सिंह कैबिनेट की बैठक में साल 2015-16 की ट्रांसफर पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई, जिसमें 1 जुलाई 2015 से 20 जुलाई 2015 तक जिला स्तर पर तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ट्रांसफर जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर कर सकेंगे। संबंधित विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को पेश करेंगे। कलेक्टर इस प्रस्ताव को जिले के प्रभारी मंत्री से मंजूरी लेकर
आदेश जारी कराएंगे। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के विभागीय संवर्ग में जिले में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10% और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अधिकतम 5% तक ट्रांसफर किए जाएंगे। परस्पर सहमति से किया गया कोई भी ट्रांसफर किसी स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आएगा। ट्रांसफर्स के खिलाफ आवेदन पर विचार के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने पहली बार संभागीय कमिश्नरों को अधिकृत किया है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने बसों के परिचालन से लेकर ट्रांसफर पॉलिसी तक को पारदर्शी और सबके लिए आसान बनाने की कोशिश की है, ताकि आम लोगों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक को अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियों से निजात मिले। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये खास पेशकश जारी है। जल्द लौट रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हर साल एक परिवार को 6,816 रुपए की गैस सब्सिडी मिलती है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे का खर्च सिर्फ 3200 रुपए है। मैं एक सशक्त नागरिक हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एलपीजी सब्सिडी को ना कहता हूँ। मुझे सब्सिडी नहीं, एक शिक्षित राष्ट्र चाहिए। तो सोचिए, हमारा एक कदम 2 बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिला सकता है। तो आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। जगह जगह है धूल की चादर, हर सड़क हर गली भारत है। बेपरवाही का ये मंजर, हर सफर में भारत है, हर मंजिल में भारत है। और भारत को स्वच्छ करने में कपड़े तो गंदे होंगे ही। जैसे आपने संकल्प लिया है भारत को बेहतर बनाने का, वैसे ही हमने भी संकल्प लिया है बेहतर को और बेहतर बनाने का। महाशक्तिशाली घड़ी इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। प्रिया, मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, आने में मुझे थोड़ी देर होगी। मुझे 10 मिनट दो, मैं तैयार हो जाती हूँ। जान, ये 5 स्टार पार्टीज बड़ी बोरिंग होती हैं। पार्टी बोरिंग नहीं है, मेरा मोटापा बोरिंग है। मैंने सब सुन लिया है, चिंता मत करो, न्यूट्रीस्लिम बनाएगा तुम्हें स्लिम और सुंदर। जान, तुम पार्टी में आ रही हो ना? पार्टी तो बहुत बोरिंग होती है ना? बोरिंग कैसे हो सकती है, तुम जो साथ। स्लिम और सुंदर दिखने में मदद करें न्यूट्रीस्लिम पाउडर और कैप्सूल्स, मेडिकल्स में उपलब्ध हैं। दांत का दर्द, मसूड़ों की सूजन, सांस की बदबू का एक ही इलाज, विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन। सब जानते हैं। विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, इसके गुण सब जानते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हमारे खास पेशकश देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने आपदा प्रबंधन की दिशा में विकास का काम शुरू किया है, जिसके तहत सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की स्थापना का लक्ष्य रखा है। लेकिन उसके पहले सरकार ने प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों के लिए मदद की एक मुहिम छेड़ दी है। कम समय में विकसित प्रदेश की श्रेणी में खड़े होने वाले छत्तीसगढ़ की सरकार आम लोगों के भरोसे पर लगातार खरी उतरी है। सरकार की कोशिशों से ही हर क्षेत्र तक विकास पहुंचा, आम लोगों को हर सुविधाएं मयस्सर हुई। और अब छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार ने प्राकृतिक आपदा पीड़ितों की मदद के लिए उठाया है एक अहम कदम। 9 जून 2015 को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और प्राकृतिक विपदा पीड़ितों की मदद के लिए मौजूदा समय में मिलने वाली सहायता राशि प्रावधानों में संशोधन कर दिया, मुआवजे में भारी बढ़ोतरी कर दी। दरअसल मुख्यमंत्री रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 की उपधारा 4 में मौजूदा प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया, ताकि किसी संकट और आपदा से होकर गुजरने वाले परिवारों को राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके।
यही वजह है कि संशोधित प्रावधानों में भारी बारिश, बाढ़, आंधी तूफान, आकाशीय बिजली जैसी विपदाओं में किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके आश्रित परिवार के लिए ज्यादा मदद की पहल है, जिसके तहत मौजूदा आर्थिक मदद की तुलना में अब पीड़ित परिवार को दोगुने से भी ज्यादा फौरिक आर्थिक मदद अनुदान के रूप में मिलेगी। चाहे आकाशीय बिजली जिसको अपन गाज गिरना बोलते हैं उससे होने वाली मौत हो, इस संबंध में जो भी क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की जाती है, जो मृतक होता है, जो पीड़ित परिवार होता है उनके सदस्यों को, वह राजस्व पुस्तक परिपत्र रेवेन्यू बुक सर्कुलर की कंडिका 6(4) के तहत इसका प्रावधान शासन के द्वारा किया गया है। दरअसल मौजूदा समय में ऐसे किसी भी प्राकृतिक आपदा में मृतक के परिवार को 1.5 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान है। ये प्रावधान साल 2012 से लागू है, जिसे बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा सर्पदंश, बिच्छू के डंक मारने, मधुमक्खी के काटने, रसोई गैस सिलेंडर फटने, खदान धंसने, लू लगने और गड्ढे में डूबने जैसे हादसों में भी मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। अलबत्ता किसी बस या अधिकृत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी नदी में गिरने या पहाड़ से खाई में गिरने पर मौत के मामले में भी दी जाने वाली 75,000 की मदद को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। वास्तव में जो प्राकृतिक आपदा जो है वन आच्छादित क्षेत्रों में हमारे आता है, और जहाँ पे जंगल है, जहाँ पर नदियाँ हैं, उन्हीं के किनारे पर हमारे यहाँ इस प्रांत में ज़्यादा देखा गया है। जो मुआवजा का राशि राज्य सरकार ने बढ़ाया है, निसंदेह स्वागत योग्य है। सिर्फ इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में अब आपदा प्रबंधन